मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आप देखिए, मार्केट में जब काम करना होता है, कोई चीज होती है, तो एक चीज मैं आपको बताऊं, चीजें डेटा पे हम डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपको, अगर आपने मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस का एक वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे चैनल पे आप जाएंगे, चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ये प्लेलिस्ट के अंदर ये पोस्ट मार्केट निफ्टी है, ठीक। अब इस प्लेलिस्ट में जब आप जाते हैं, ठीक, या अब कल एक्चुअली एक सीन हो गया था, पहले मैंने लाइव किया बट माइक मेरा बंद रहा और उसी में ध्यान नहीं दिया, तो पूरा लाइव कंप्लीट हो गया, तब ध्यान दिया, तो फिर से मुझे दोबारा लाइव करना पड़ता है। ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब देखिए यहाँ पे कि ये कब का है सर, 8 मई का वीडियो है, ठीक है। अगर थोड़ी आपको विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर नहीं होगी तो मैं थोड़ी इसको जूम कर देता हूं कि आपको क्लियर दिख जाए। हाँ हाँ, नहीं नहीं हाँ, इसी मैंने थोड़ी वो साइज भी उसका वो किया, ठीक है, सो दैट कि आपको वो चीज शो करिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये है सर 8 मई का वीडियो है, 8 मई, ठीक। आप अपनी स्क्रीन भी जूम कर सकते हैं, वो तो आप उसको स्ट्रेच कर, और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या बोला था कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या है, 24,800 या 23,100, ठीक है। सेम चीज मैंने इसके पहले आपको ये 4 मई को भी बता दिया, ठीक। अब ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है सर, देखिए मार्केट है, और ये भी नहीं है कि मैं यहाँ पे ये क्लेम कर रहा हूँ कि मार्केट में हर जो चीज मैं बोलूंगा वो चीज सही होगी, ठीक है। ये ऐसा कोई क्लेम नहीं है, चीजें नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीजें है क्या सर, ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई आपके मोदी जी से या ट्रम्प साहब से कोई कांटेक्ट था कि मोदी जी मंडे को आके बोलने वाले हैं कि भाई मार्केट में ऐसी सिचुएशन है इकोनॉमी में, सो सब ऐसा ऐसा करो, या फिर ट्रम्प से मेरा कोई रिलेशन था, उसने बता दिया कि यार मैं ट्यूसडे को आके, कल के दिन में जो अनाउंसमेंट हुआ था यूएस ईरान वार का, फिर से चीजें चल रही हैं गर्मा गर्मी, ठीक है। सो मार्केट में ये सीन होने वाला था, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आपके पास में स्किल्स है, नॉलेज है सही तरीके से, और आपके पास में कुछ टूल्स हैं ऐसे, ठीक, तो आप उस चीज को एनालिसिस कर सकते हैं। अब सर 4 मई का दिन था कहाँ पे, 4 मई का दिन था इस लेवल के आसपास, ये 6 मई हो गई और ये है लगभग लगभग 4 मई आपका, ठीक। ये 4 मई का दिन था, और ये था 8 मई का दिन, ये दोनों दिन आप देख लीजिए, ठीक है। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी कहाँ पे था 8 मई के दिन, 8 मई के दिन था सर 24,200 के आसपास था यहाँ पे, ठीक है। और 4 मई के दिन निफ्टी था, 4 मई के दिन भी 24,200 300 के आसपास था ना, ये दोनों लेवल पे, ठीक है। मैंने इन्हीं लेवल्स पे क्यों बोल दिया था कि मार्केट वापस से इस लेवल के आसपास दिख रहा है, 23,100 के आसपास, क्यों? क्योंकि सर मेरे पास में एक तो नॉलेज है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस, ये तीनों चीजें तो है ही है, ठीक है। उसके साथ साथ में कुछ टूल्स भी ऐसे हैं, जैसे आप ये देखेंगे कि ये सुपर एडवांस ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है, ठीक है, जिसमें ये कोई आरएसआई एमएसईडी है, वो भी अगर आपको आरएसआई देखना है, एमएसईडी देखना है, मूविंग एवरेज देखना है, वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये डैशबोर्ड पूरा लगा हुआ है, रियल टाइम बेसिस पे आपको हर एक टाइम फ्रेम की, इवन की आरएसआई में अगर आपको डेली देखना तो पहले डेली में आना पड़ेगा, 5 मिनट का देखना तो 5 मिनट में आना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको बिना स्विच के आपको पता चल जाएगा कि पूरा मल्टी टाइम फ्रेम का आरएसआई क्या कर रहा है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आरएसआई इसका प्राइमरी सोर्स नहीं है। आरएसआई इसलिए लगा हुआ है कि अगर भाई किसी को आज भी जाके आरएसआई के साथ में चिपकना है ना, ठीक है, तो एक काम करो, देख लो, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने वो भी दे रखा है, ये बात है, ठीक। यहाँ पे सर ये पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड है, प्राइस एक्शन बेस्ड सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं, सारी चीजें प्लॉटिंग होती हैं, और प्रॉपर रियल टाइम बेसिस पे कोई लैगिंग इंडिकेटर के साथ में अगर आप काम करोगे ना, तो प्राइस एक्शन और लैगिंग इंडिकेटर में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लैगिंग इंडिकेटर क्या करता है, प्राइस को फॉलो करता है, ठीक, और जो मूव होते हैं उसके बेसिस पे वो प्लॉटिंग करता है। लेकिन जो प्राइस एक्शन होता है ना सर, वो प्राइस एक्शन प्राइस के साथ में, हम मतलब रियल टाइम प्राइस को रीड करते हैं वहां पे, ये चीज होता है प्राइस, ठीक है। और वही चीज आपका एसएमसी और आईसीटी में यही चीज चलती है, ठीक है। सिर्फ नाम है, अपनी अपनी स्ट्रेटजीज का लोगों ने नाम दे दिया, ठीक, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वही दे दिया उन्होंने। तो मेरे पास यहाँ पे क्या था सर, 61.8% का रिट्रेसमेंट ऑटोमेटिक ये मुझे मिल रहा था, और इस लेवल पे रिजेक्शन मिल चुका था कब, 21 अप्रैल से, 21 अप्रैल से रिजेक्शन मिला। उसके बाद मार्केट इस साइडवेज रेंज में घूमने लगा, जो ये साइडवेज रेंज में घूमने लगा, तो ये 4 जो मई को मैंने बोला था, ये 4 मई का लो था, आप यहाँ पे देख सो, ये 30 अप्रैल का लो था, उसके बाद ये 4 मई का दिन था जो ट्रेडिंग का। तो यहाँ पे भी मुझे एक फिर रिट्रेसमेंट मिल गया। ये सारी चीजें जब मेरे पास ऑटोमेटिक कंफर्म हो गई थी ना, तो मुझे ये था कि मार्केट इस लेवल को टच करने आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आपको टेक्निकल की भाषा आ गई, आपको चार्ट रीड करना आ गया ना सर, तो आप वो चीज पढ़ना शुरू कर देते हो जो चीज न्यूज में डिस्काउंट या गैप अप गैप डाउन होने, मतलब ओपनिंग के बाद आपको दिखती है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी न्यूज आती है ना सर, उनमें से आपको 70 to 90% न्यूज पहले ही डिस्काउंट होके आती है, अदरवाइज मार्केट
मार्केट इतना गैप अप, ठीक, सो हेलो, हाँ, सो आप एक चीज समझिए कि मार्केट इतना गैप अप गैप डाउन क्यों होता है, इसी की वजह से होता है क्योंकि मार्केट में जो न्यूज का इम्पैक्ट होता है ना वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका होता है, ठीक है, ये रहता है। लेकिन जब आपको चार्ट का लैंग्वेज आता है तो आप वो सारी चीजें मार्केट में, अब यहाँ पे समझ में आ रहा था कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा पक रहा है, ठीक है। तो इस पीरियड में हमने क्या किया, सिर्फ हमने कंफर्मेशन का वेट किया, हमने मार्केट में कोई मतलब अटैक नहीं किए, ठीक है। मार्केट में हमें अपना ट्रेडिंग बिहेवियर भी समझना पड़ता है कि कहाँ पे हमें अटैकिंग रखना है, कहाँ पे हमें मतलब डिफेंसिव रहना है, ठीक है, ये चीज। क्योंकि जब मोमेंटम आएगा, आप ये वाला मूव देखेंगे ना, आपको मैं एक चीज बोलूं सर, आप एक काम करिएगा कि ये मैं बात कर रहा हूँ नियर अराउंड कब की है, ये 6 अप्रैल समथिंग की ना, ठीक है। आप इसी चैनल पे जाइएगा, यहीं पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको एक वीडियो मिलेगा टीसीएस का, ठीक है। उस टाइम पे रिजल्ट आया था टीसीएस का, मैंने उसी दिन ये बोल दिया था कि भाई मार्केट में अडानी ग्रुप में आप फोकस कर लो, ठीक है, और अडानी ग्रुप में आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर मिलने वाली है, ये चीज आप ध्यान दे लो, ठीक। 1 मिनट, शायद कोई और ज्वाइन करना चाहता, ठीक है। सो चलिए कोई नहीं, तो मैंने वहां पे ये चीज बताया था कि पूरा का पूरा अडानी ग्रुप में काफी बेहतर अपॉर्चुनिटीज निकल के आने वाली है, आप पूरा अडानी ग्रुप देख लो। और उसके बाद से आप देखेंगे कि सर पूरा अडानी ग्रुप में लगभग लगभग 20% तक के रिटर्न्स मिले हैं, यहाँ से यहाँ तक के पूरे फेज, पूरे अडानी ग्रुप में आप देख लोगे ऑलमोस्ट लगभग अडानी की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उनमें से 80% कंपनियों ने रिटर्न दिया था, ठीक। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होती है सर, जब टूल्स होते हैं आपके पास में एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। जैसे अब आपको स्टॉक्स का आपने बोला ना कि भाई मुझे स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे या ये सब चीजें काम काम करते हैं, ठीक है। तो उस सिनेरियो में अब देखिए यहाँ पे ये पूरा एडवांस टूल्स है एक्सेल ट्रेडिंग का, ठीक। मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप सेक्टर्स हो गया, स्टॉक्स का हो गया, यहाँ पे नाम आपका, ठीक है। ट्रेडेड लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे चेंज इन पॉइंट्स और परसेंटेज, ये सब चीजें आपको हो गई। उसके बाद आपका गैप अप गैप डाउन हो गया, ऑल टाइम हाई से कितना गिर चुका है, ठीक है, मूविंग एवरेजेस मल्टी टाइम फ्रेम पे, पिवट लेवल्स, प्रीवियस 2 दिन की कैंडल्स, ठीक। आपका वॉल्यूम वगैरह, इस प्रकार से मल्ट ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, मल्टीपल चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, ये चीज। अब इनके बेसिस पे जो ये बाय सेल सिग्नल लगे हुए हैं सर, इनके भी कुछ लॉजिक्स लगे हुए हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स को मैच करके अगर उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है तो उसके बेसिस पे आपको सिग्नल देता है। 3 तरीके की एंट्री आपको देखने को मिलती है, ठीक है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड अग्रेसिव लेवल्स की, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ, ठीक। बेस्ट पार्ट, इसके सारे अलर्ट्स जिनमें प्रॉपर वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है और बाय सेल की कंडीशन मैच होती है, वो सारे अलर्ट्स आपको इस तरीके से यहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है। देखिए 9:20 आज का दिन है, टुडे टुडे यहाँ पे, ठीक है, मुथूट फाइनेंस सेल करने के लिए, डॉक्टर रेड्डी सेल करने, इस तरीके से आपको ये अलर्ट आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी एमसीएक्स आप देखिए 253 पे, ठीक है, बाय करना। तो बस आप एक काम करिए, कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके से अपना स्क्रिप्ट ओपन करिए, ठीक है। एंट्री लेवल कितने से था, 3186, 3126 और 3118। तो पहले तो एक बार ये चेक कर लेते हैं कि पहली बार इसका अलर्ट कितने बजे आया है आज के। तो फर्स्ट टाइम अलर्ट आया था इस तरह इसका आज 12:43 पे आया, ठीक है, 12:43 पे। अब जब ये 12:43 पे आया था तो बस एक बार कुछ नहीं करना, चार्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको एक बार देख लो कि क्या सिनेरियो है, क्योंकि अब आपके पास सिंगल सिर्फ एक चीज नहीं है, मल्टीपल टूल्स। एक तो आपको लेवल्स वहां से मिल गया, 12:43 के आसपास आया था लेवल्स, ठीक। अब देखिए लेवल समथिंग आया था 12:43, मतलब नियर अराउंड कहाँ पे बोला जाए यहाँ, ठीक है। अब कितने से आया था वो चीज देखो, एंट्री थी 3186, 3126, 3118, ठीक है, ये 3 लेवल। अब 3186, ठीक है, एग्जैक्टली, क्योंकि मार्केट पहले से मूव करके आया है यहाँ से, ठीक है। अलर्ट लेट आया, कोई बात नहीं। अब एक चीज समझिए सर, अगर आपके पास में ये टूल भी है एक्सेल का, ठीक है, और आपके पास में ये इंडिकेटर भी है, ठीक है। अब समझिए मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, पूरा का पूरा, यहाँ पे देखिए ये पूरे ट्रेंड लाइन का ये जो क्रॉस सेक्शनल ट्रेंड लाइन है सर, ये ट्रेंड लाइन, इसका यहाँ पे क्या बना, सपोर्ट लिया मार्केट, लिया सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया, ठीक है। और जब इतना बड़ा डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे सर किया क्या है, आप समझ पाएंगे थोड़ी, अगर मतलब मैं नहीं पूछता कि आपकी स्किल्स क्या है, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि अगर टेक्निकल्स आपको समझ में आता है तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बता पाएंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज हुई है यहाँ पे। मैं ये पूछ रहा था कि अगर आपको टेक्निकल थोड़ी समझ में आता है, टेक्निकल वगैरह की अंडरस्टैंडिंग आप रखते हैं, तो यहाँ पास क्या मूव हुआ है, क्या एक्शन हुआ है, आप थोड़ी एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? अगर समझ में आता है तब की बात मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ी समझना चाहता हूँ कि आप, हाँ, नहीं नहीं, रिवर्सल का लॉजिक क्या रहा है, रीजन क्या रहा है, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं वही तो
मैंने कुछ नहीं किया, पूरा तो ये सब इंडिकेटर कर रहा है पहली चीज, ठीक है। मैंने इसमें सिंगल ड्राइंग करके रखी है, आप देख लो, ये देखो, एक भी ड्राइंग नहीं है, जीरो ड्राइंग है, ये देख लो, ठीक है। और इंडिकेटर भी लगे टोटल 5 है, लेकिन इनेबल्ड सिर्फ एक ही है आपका, ये देखो, ये इसी के अंदर है सारी चीजें, ठीक है। मैं अब यहाँ पे आपको बता दूं, ट्रेडिंग की दुनिया में, इन्वेस्टिंग की दुनिया में, स्टॉक मार्केट की दुनिया में सबसे जो सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट है सर, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को कोई नहीं बीट कर सकता दुनिया में, कोई भी इंसान, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी उसका कॉन्सेप्ट समझना शुरू कर देगा वही इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होगा। तो अब एक चीज समझिए सर, ये था प्रीवियस डे का हाई था कल का 12 मई, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ पे पूरा बाय साइड की लिक्विडिटी ग्रैब किया पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पे सर था कल का प्रीवियस डे का लो, और यहाँ पे खड़ा था प्रीवियस वीक का लो हाई, प्रीवियस वीक का हाई, ठीक है। ये देखो, अब मार्केट ने यहाँ तक गिरा और यहीं पे आ रही थी आपकी ये क्रॉस सेक्शनल ट्रेंड लाइन, जो ये वाला मूव हुआ था ना डाउनफॉल, यहाँ से यहाँ वाला साइकिल जो कल के दिन में, ठीक है। इसका गैप अप ओपन हुआ आज, और मार्केट यहाँ पे इसका सपोर्ट लिया, ये क्रॉस सेक्शनल ट्रेंड लाइन इसको बोलते हैं। जब ट्रेंड लाइन पढ़ते हैं दो तरीके की ट्रेंड लाइन होती है, एक तो नॉर्मल रेगुलर ट्रेंड लाइन होती है, वही ट्रेंड लाइन फ्यूचर में जाके कभी सपोर्ट या कभी रेजिस्टेंस बनती है जब वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यही, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ग्रैब किया, और प्रीवियस वीक के हाई का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, इसका सपोर्ट लिया ट्रेड लाइन का, यहीं पे डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यहीं बुलिश इंगल्फिंग हुआ, मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ में आप देखो मार्केट यहीं से टर्न हो गया, ठीक है। आपके पास में सिग्नल्स लेट आया, लेकिन अगर इस शीट को आप फॉलो कर रहे हैं तो एक चीज आपको मिल जाती है, वो क्या मिल जाती है, एमसीएक्स अगर आप चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो आपको एंट्री मिल गई है पहले से 3118 3126 के आसपास, क्या थी सर, एंट्री थी, बाइंग साइड थी एंट्री, ठीक है। अब जब ये लेवल पे आएगा तो क्या आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा बाइंग करने के लिए, इतने सारे कंफर्मेशन, पहले तो इंडिकेटर भी आपको इतने सारे कंफर्मेशन दे दिया, आपके दूसरा टूल्स भी कंफर्मेशन दे, कितने कंफर्मेशन लेंगे सर आप, 4 to 5 पॉइंट कॉन्फ्लुएंस के साथ में कंफर्मेशन है ये, ठीक है। उसके बाद आप देख लो ये मूव, दूसरा चीज और भी आपको बता देता हूँ, अगर सेल साइड के लिए बात करूं, ओके ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, बस मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे कि देखिए, एक चीज, ये जो टूल